नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश यह वीडियो छात्रों के लिए नहीं बल्कि अभिभावकों के लिए बना रहा हूँ। बहुत दिन से मन में विचार था कि एक वीडियो बनाऊं और अपनी दिल की बातों को आपसे शेयर करूं। मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी किस लिए हूँ? तो मैं पढ़ाता तो लगभग 9 घंटे हूँ। 6 बैच चलाता हूँ 1.5 घंटे का, तो 9 घंटे हो जाते हैं। लेकिन मुझे रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है जिसकी मैं अपेक्षा करता हूँ। आप अपने बच्चों से भी एक बार पूछ सकते हैं कि मैं मेहनत भरपूर करता हूँ, लेकिन मुझे वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता जिसकी मैं अपेक्षा करता हूँ, और इससे मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी होने का कारण बच्चों की प्रगति में होने वाले अवरोध हैं। मेरी प्रगति तभी संभव है जब बच्चे प्रगति करें, वरना मैं कब तक बेवकूफ़ बनाऊंगा बच्चों को। आप थोड़ा इसको गंभीरता से सोचिएगा। अब बच्चों की प्रगति उस प्रकार क्यों नहीं हो पाती है? तो इस पे मैंने जब विचार किया तो मुझे ये पता चला, मैं इस बिंदु पे पहुंचा कि इसमें गार्जियंस की भी अहम भूमिका है। आपके बच्चों का विकास आपके कुछ निर्णयों के कारण ही थम चुका है। आप मंथली फी पे कर देते हैं, बैग्स बुक्स वगैरह खरीद देते हैं, जो गैजेट्स उनको ज़रूरत है वो खरीद देते हैं, और आप ये सोच लेते हैं कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो आप श्रीमान गलत हैं। आपकी जिम्मेदारी वहीं खत्म नहीं होती है। आपको अपने बच्चों की गतिविधियों पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप उनके लिए जो प्राथमिक शिक्षण संस्थान, जो भी 1 से लेकर 8 तक उच्च प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षण संस्थान है, उनका चयन कर रहे हैं, वे किस आधार पर करते हैं? आप किससे सलाह लेते हैं? आप बस बिल्डिंगों को देखते हैं। जिसकी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, आपके बच्चों का एडमिशन उसमें होता है। जिनका नहीं होता है उनको अफसोस होता है कि मैं अपने बच्चे को बड़ी बिल्डिंग वाले स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, नई बस वाले स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप अपने बच्चों के लिए बिल्डिंगों का चुनाव मत करिए, शिक्षकों का अच्छा चुनाव करिए, और प्रतिदिन उनको जो होमवर्क मिलता है स्कूल से उस पर ध्यान रखें। क्या वे सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। मैं अपने एक चचेरे भाई का एडमिशन कराने के लिए एक प्रतिष्ठित स्कूल में गया था, बैरिया। और मैं जब उसकी दूसरी मंजिल पे गया तो वहां मैं देख के हतप्रभ रह गया। वो स्कूल या क्लास नहीं चल रहा था, ऊपर पागल खाना चल रहा था। कोई झूल रहा है, कोई गिनती पढ़ रहा है, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, मास्टर साहब मोबाइल चला रहे हैं। वहां ये स्थिति है मित्रों। तो आप इसकी जांच पड़ताल किए बिना आप किसी भी स्कूल में आप अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। रही बात ये ट्यूशन टीचर्स की, तो इन लोगों में भी आप योग्य शिक्षकों का चुनाव करिए। आप सुविधा को ज्यादा महत्व देते हैं ताकि आप एक शिक्षक न रख के एक दास रख सके, तो आपके बच्चे का भविष्य कहाँ से उज्जवल होगा? मेरे यहाँ आने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं आता है। तो इसमें जितनी उनकी गलती है उससे ज़्यादा आपकी और आपके शिक्षण संस्थान की भी गलती है। आपके ट्यूशन टीचर की भी गलती है, क्योंकि बच्चा अकेला इसका जिम्मेदार नहीं है। और मैं जो पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ाने में इतनी दिक्कत होती है, आपको बयान नहीं कर सकता आपसे कि मुझे कितनी दिक्कत होती है। और इसका कारण आप है, आपका चयन है। आप अच्छे शिक्षकों का चयन करिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। उनकी गतिविधियों पर नज़र बना के रखिए, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधियाँ हो, चाहे सामाजिक गतिविधियाँ हो। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ सुझाव प्रेषित करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने ये सूची तैयार की है, और इसमें मेरी समझ से जो समस्याओं के समाधान हो सकते हैं वो मैंने बताया है। और इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा
अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लागू भी करिएगा अपने घर या अपने यहाँ। तो थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से। हमको बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे पहले उत्तम शैक्षणिक संस्थानों का चयन करना चाहिए। हमें बिल्डिंग का चुनाव न करके स्कूल का चुनाव करना चाहिए। अब समस्या ये उठती है कि अच्छे स्कूल कौन से हैं, किन्हें अच्छे स्कूल कहा जाए। तो कोई भी स्कूल अच्छा हो सकता है अगर गार्जियन उस पर तत्पर हो तब, ठीक है। और दूसरी बात, योग्य प्राथमिक टीचर्स का चुनाव करें। इतने शिक्षक हैं हमारे गांव में, अगल बगल के गांव में, समाज में इतने शिक्षक हैं, शहरों में इतने शिक्षक हैं जिनकी गिनती करना भी बहुत कठिन है। और सभी का काम पढ़ाना ही है। हम अपने बच्चों को पढ़वाते भी हैं उन लोगों से। तो हम ऐसे टीचर्स का उनमें से चयन करें जो कि अच्छे हों। अच्छे अर्थात कि उनका बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। उनका ज्ञानी होने से ज़्यादा जरूरी है उनका परिश्रमी होना। उनके परिश्रम से ही बालक का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वो ध्यान देंगे तब। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तीसरा बात यह है कि कम से कम महीने में एक बार स्कूल और कोचिंग में संपर्क जरूर करें। आप इससे अपने बच्चे की उपस्थिति और एक बार टीचर को भी अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और टीचर के दिमाग में, मैं टीचर हूँ, मैं जानता हूँ, जिसका गार्जियन एक बार आके पूछ देता है कितना मुझे प्रोत्साहन मिलता है। आप कम से कम महीने में एक बार जाके अपने बच्चे के शिक्षण संस्थान में, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, ट्यूशन हो, कहीं भी जाके एक बार जरूर संपर्क करिए। और उसकी उपस्थिति के विषय में भी जानिए, कितने दिन उपस्थित रहा है, कितने दिन उपस्थित नहीं रहा है। इससे टीचर के दिमाग में भी आपकी एक छवि बनेगी और आपके बच्चे पे विशेष ध्यान देगा, ठीक है। अगला जो सुझाव है वो ये है कि अपने बच्चों का नियमित रूप से फी जमा करें। ये एक कटु सत्य है कि नियमित रूप से फी जमा करने वाले बच्चों पे 90% टीचर विशेष ध्यान देते हैं। अगर आप फी जमा करने में असमर्थ हैं तो कम से कम इसकी सूचना जरूर शिक्षक को दीजिए। और मैं ये पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक अच्छा शिक्षक कभी भी आपको फी के लिए तंग नहीं करेगा। उसमें भी धैर्य है, वो भी जानता है, वो भी किसी ऐसी ही परिस्थितियों से निकल के बना होगा। ये मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कहता हूँ। लेकिन आपको सूचना देना कि मैं इस महीने फी लेट दूंगा, नहीं दूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, ठीक है। अगला सुझाव मेरा ये है कि अपने बच्चों की घरेलू गतिविधियों पे, सामाजिक गतिविधियों पे वो कहाँ जाता है, क्या करता है, वो खेलने जाता है या नहीं जाता है, उसको जाना भी चाहिए। इस पे भी ध्यान रखें और अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, क्योंकि शिक्षा से बढ़ के संस्कार होता है। और वही व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है जिसमें अच्छे संस्कार होंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और देखिए, प्राथमिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर एक बार जोर देता हूँ, 1 से 8 तक के विद्यार्थियों पे विशेष जोर देना चाहिए। मेरे एक गुरु थे आदरणीय उमा शंकर मिश्रा, जिनके पास हम लोग पढ़े थे, 2 साल लगभग मैं पढ़ा हूँ उनसे। वो सही मायनों में गुरु थे। उन्होंने हम लोगों को बताया था कि छोटे बच्चों को शिक्षा से ज्यादा संरक्षण की जरूरत होती है, और जिनको संरक्षण मिलेगा वो निश्चित ही एक दिन अपना रिजल्ट जरूर देंगे और अच्छे नागरिक बन के दिखाएंगे।